एक दिन मैंने अपने गार्डन की साफ सफाई करवाई और लाल चींटियों ने लिटरली युद्ध घोषित कर दिया। कोई भी गार्डन में दिखा तो इमीडिएटली उस पर हर तरफ से हमला हो जाता था। लाल चींटियां उनके पैरों पे चढ़ती, पेड़ों से उन पे छलांग मारती थी और बुरी तरीके से काटना चालू करती थी। कोई भी इंसान वहां 2 मिनट भी ठहर नहीं पा रहा था, मेरी 7 साल की बच्ची भी नहीं। फिर मैंने चींटियों से बात की और युद्ध थम गया। कैसे? मैं बताती हूँ। वैसे मैं कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जानवर, पंछी, मछलियाँ और कीड़े मेरी बात मानने लगे हैं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मगर इसलिए क्योंकि मैं ना डरती हूँ, ना उन्हें डराती हूँ और ना ही उन्हें फोर्स करती हूँ। मैं सिर्फ नेगोशिएट अच्छा कर लेती हूँ। मैं उन्हें अपने बराबर का रिस्पेक्ट देकर, उन्हें मेरे इतना ही इंटेलिजेंट मानकर उनसे सीधी बात कर लेती हूँ। कभी अगर वो गुस्से में हों या शैतानी करने के मूड में हों तो उन्हें समझकर उनका गुस्सा उतारती हूँ, उन्हें शैतानी करने देती हूँ और फिर अपनी बात मनवाती हूँ। तो हुआ यूँ कि पिछली बारिश में गार्डन में बहुत से वीड्स हो गए थे, पेड़ बढ़ गए थे, टहनियाँ बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी साफ सफाई की जाए। मेरे गार्डन में एक आम का पेड़ भी है जो मुश्किल से जिंदा है। हमारी बिल्डिंग में कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर कबूतरों को रोटी देते थे, तो कबूतर उसे उड़ते उड़ते खाते थे। तो काफ़ी बार गार्डन में रोटी गिरती थी तो गार्डन में चूहा लग गया। उसने ऐसी खुदाई का काम चालू किया कि हमारा नारियल का पेड़ ज़मीन पर लेट गया और आम के नीचे इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हम कितना भी पानी डालें उसे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए आम को लाल चींटी लग गई थी। वो लाल चींटियाँ पूरे गार्डन में साफ सफाई रखती थी। कोई भी मरा हुआ पेड़, पौधा, कचरा, गिरे हुए पत्ते, ऐसा सब खाती थी। वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन जब मैंने गार्डन की साफ सफाई करवाई, सब एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हटवा दिए, तो उन चींटियों को लगा हम इंसान उनका घर उजाड़ रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। उन्हें लगा हमने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। नेचुरली उन्हें अगर जिंदा रहना है तो उन्हें भी हमसे युद्ध करना होगा। फिर क्या, कोई भी गार्डन में आए 1 मिनट के अंदर अंदर लाल चींटियों से डर के भाग जा रहा था। मुझे फेंसिंग का काम करवाना था, लेकिन चींटियां किसी को अंदर आने ही नहीं दे रही थी। काम कैसे होगा? अब यहाँ लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं बचपन से जानवरों से बातें करते आई हूँ, तो मैंने चींटियों से भी बात की। एक दिन मैं अपने गार्डन के दरवाजे पे खड़ी हुई और चींटियों से कहा, शांत गदाधारी भीम, शांत। हम तुमसे फाइट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गार्डन की साफ सफाई कर रहे थे। ये तुम्हारा भी घर है, हमारा भी। तुम अपने घर को हमेशा साफ रखने की कोशिश करती हो ना, वैसे ही हम भी वही कर रहे थे। हमारी गलती सिर्फ इतनी हुई कि हमने तुम्हें बताया नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। तो गुस्सा थूको और चलो मिल के काम करते हैं। इसके आगे से जब भी हम साफ सफाई का काम करेंगे, तुम्हें 15 मिनट पहले ही बता दिया करेंगे। तुम गार्डन क्लियर कर दो, सेफ कहीं चले जाओ, चाहिए तो इस आम के पेड़ पर चढ़ जाओ कुछ देर के लिए। हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे, सिर्फ बाकी के गार्डन की साफ सफाई करेंगे। फिर हमारा काम हो गया तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगी, तब तुम बाहर आ सकते हो, चलेगा? एंड सरप्राइज, चींटियों ने हमला करना तुरंत बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ चींटियां लोगों के पैरों पे चढ़ती थीं, मगर काटना उन्होंने बंद कर दिया था। हमारी फेंसिंग लग गई और मेरी बेटी उसे देखने के लिए गार्डन में आई। उसके पैरों पर चींटियां चढ़ीं तो वो बहुत डर गई। उन चींटियों को मसल के भाग के घर में चली गई। मैंने कहा, अब चींटियां काटती नहीं हैं, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था चींटियों का। तो मैंने चींटियों से फिर से बात की। मैंने कहा, देखो, तुम्हें चाहिए तो मुझ पर चढ़ो, लेकिन मेरी बेटी पर मत चढ़ना, नहीं तो डर के मारे वो तुम्हें मार देगी। न तुम्हें वो चाहिए न मुझे, तो मेरी बेटी पर मत चढ़ो बस। एंड सरप्राइज अगेन, चींटियों ने सब पर चढ़ना बंद कर दिया। शायद वो मेरी बेटी को अलग से पहचान नहीं सकती हैं। कुछ दिन बीत जाने पर चींटियां फिर हम पर चढ़ने लगीं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यह नई पीढ़ी है, इन्हें फिर से बताना पड़ेगा। तो मैंने उनसे फिर बात की,
लेकिन इस बार कहा कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता देना कि हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। चाहो तो अपने स्कूल के करिकुलम में डाल लो ये बात को, ताकि तुम्हारी हर पीढ़ी को पता रहे कि तुम्हें और हमें एक साथ इस गार्डन की साफ सफाई का काम करना है, एक दूसरे से दुश्मनी करके नहीं। तब से अब तक कोई भी चींटी हम पे न चढ़ती है, न हमारे गार्डन में किसी को काटती है। मजे की बात यह है कि मैंने ये सब बातें कोई भी शब्द बिना बोले की थी, मन में की थी। ह्यूमन कम्युनिकेशन 30% वर्बल होता है और 70% नॉन वर्बल। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हम सब कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में लगे रहते हैं क्योंकि वही हमें सक्सेस दिला सकता है। सोचो, अगर 30% कम्युनिकेशन स्किल की इतनी पावर है कि वो हमें ज़िंदगी में सक्सेसफुल बना सकता है, तो उस 70% में कितनी पावर होगी। हम कहते हैं कि जानवर बात नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने उन्हें भी वो 70% वाली ताकत दी है। हो सकता है कि वो हमारी बातें ना समझते हों जो 30% कम्युनिकेशन में आती हैं, मगर वो हमारी एनर्जी समझते हैं, हमारे इंटेंशन समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारी वो 70% कम्युनिकेशन समझते हैं जो भगवान ने उन्हें भी दी है। इसीलिए जब तुम जेन्युइनली, क्लियरली, बिना गुस्से या डर के कोई बात करते हो ना, तो वो उसे समझते हैं। वो तुम्हारी इंटेंशंस, तुम्हारी इच्छा को समझ के उसके मुताबिक अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। फिर चाहे तुम वो बात शब्दों में करो या अपने मन में। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी तुम कम्युनिकेट करो, आपका मन शांत और उस बात से अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम बोलते कुछ और हैं और मन में कुछ और चल रहा होता है। जैसे अगर किसी ने पूछा कैसे हो, हम कहते हैं ठीक हैं, लेकिन अंदर से हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जब हम कहते हैं कोई बात नहीं, तो अंदर से हम गुस्सा होते हैं। तो ये मिक्स्ड सिग्नल सामने वाला भी फील करता है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, और इसीलिए कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। अगर आप भी अपना दिमाग शांत करना चाहते हैं, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी कम करना चाहते हैं, तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी काम किया है। डिटेल्स नीचे कमेंट में दी हैं। और मैं इंटर स्पीशीज कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी काम करती हूँ। तो अगर आपके घर, गार्डन या आसपास कोई एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो जो रिजॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे कमेंट में दी हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना ताकि वो उन सब लोगों तक पहुंच सके जिन्हें मदद की सच में ज़रूरत है, और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें मेरे काम का फ़ायदा हो सकता है। अगले वीडियो में मैं एक और रियल लाइफ स्टोरी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बी काम, बी अलाइंड एंड मैनिफेस्ट।